नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वैज्ञायाणं नमो लोये सवसाहुणं देवागम नमो यानाय चाम्रादिभूतया माया विश्वदृशन्ते न सतिनो महान। आदिनाथ भगवान की, पूरे चंदापुरी भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, मल्लीनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, पाठनाथ भगवान की, वृद्धाक्ष सर्वक महावीर स्वामी भगवान की, पूरे 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य श्री विमल साई महाराज की, आचार्य तपस्वी सरस्वती सागर महाराज की, परम पूज्य आचार्य शिवराज सागर महाराज की, पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज की, आचार्य श्री भव सागर महाराज की, पूरे दास्तांग जिनवाणी माता की जय। कल अपन लोगों ने देखा था कि जीवन में प्रसन्नता गुणों की प्रीति करूं। प्रसन्नता अपन को किसकी करना है, किसकी नहीं करना है। आचार्य बतलाते थे कि नए नए गुण रूपी सुमनों की दृष्टि करते जा रहे हैं, जो संसार में ताप से घबराए प्राणी अद्भुत शीतलता प्रदान कर रहे हैं। तो पंडित जुगल बोल बताते हैं, गुड़ी जनों को देख मेरे में बने जहाँ तक सेवा करके मन सुख पावे। हो नहीं के तंग कवि में क्यों दिन न मेरे आवे। गुण गिरण का भाव रहे न दृष्टि न दोषों पर जावे। तो ये पंक्ति इस बात का परिचय दे रही है, आप कैसे हो, आप कैसे हैं। दूसरों का परिचय होने से पहले अंगुली का परिचय करा रही है कि अमुक व्यक्ति बुरा है तो वह 3 गुना बुरा भी है। तो यदि हम 1 गुना अच्छा हैं तो 3 गुना बुरा भी हैं। तो दर्पण के माध्यम से दिखाते हैं। दर्पण में हम जब देखते हैं तो अपना चेहरा दिखता है। वो सज्जन को दुर्जन को देखते हैं तो बुरे ही देखते हैं। दुनिया में बुरी नज़र आने लगती है। यदि अपन ने देखा है अच्छा बुरा पदार्थ नहीं, और चाहे तो अच्छा पदार्थों में बुराइयां ग्रहण कर सकते हैं। यह हमारे ऊपर है कि क्या हमको ग्रहण करना है, क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं तो उसका मूल्यांकन थे। अर्जुन प्रसन्न थे। रथ चलते चलते वन की ओर जा रहा था। चला जा रहा, गली रास्ते में पहुंच गया जहां अर्जुन ने कहा, हे पार्थ शीघ्र रुक। तो श्री कृष्ण अचानक मुड़कर अर्जुन की ओर देखते हैं और कहते हैं, हे वीर, जिस रास्ते पर चलते हैं पीछे हटते नहीं हैं। तो वो बोलते हैं कि पीछे मुड़ना तो है किस बात को। उनको अर्जुन कहते हैं, धन हमको पीछे रुकना है, कुछ ना कुछ तो होगा। तो चलते चले जाते हैं। उधर अपन देखते हैं अच्छाइयाँ और बुराइयाँ किसके अंदर हैं और अच्छाइयाँ किसके अंदर हैं। जब देखते चले जाते हैं तो वहाँ पर फिर देखता पीछे पीछे अर्जुन बोले, हे मैं आपका उपदेश बाद में सुनता हूँ, पहले रथ को मोड़िए। मेरा तो दम घुट रहा है। एक मित्र के साथ दूसरे के साथ मित्रता व्यवहार करता है।
मेरी विनती है, सुनो पहले रथ मोड़ो, बाद में आपकी सुनूंगा। कहते हैं पहले कारण बताओ तो क्या रोकूं। अर्जुन खड़े हो नहीं होना चाहते थे। श्री कृष्ण ने अपना रथ वहीं रोका। क्या कहना चाहते हो? श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा। श्री कृष्ण साहस बात नहीं मानते। सामने कुत्ता मरा पड़ा है, छत पे छत पड़ा है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं ये बुरा है, तुम देखते हो क्या? वस्तु बुरी देखना चाहते हो, फिर भी देख रहे हो। अनादिकाल के संस्कार हैं। यदि अपन देखते थे तो कुत्ता कहाँ दुर्गंध आती, भीमस आती है। यदि उसके अंदर कोई अच्छाइयाँ देखना चाहते हो तो कुछ हो सकती हैं। जब उन्होंने क्या अच्छाइयाँ इसके अंदर, तो अंदर किसी ना आप किसी व्यक्ति में देखते हो बुराइयाँ मिल जाती हैं, तो एक बात अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो उसने देखा क्या है बुराई, लेकिन मैं बुराई को सुनना नहीं चाहता था, फिर भी सुने बिना रह पाता नहीं था। यदि शत्रु बगल में बैठा हो तो आपको लगेगा कि मेरी बुराई तो नहीं कर रहा है। अर्जुन ने श्री कृष्ण कहते हैं बुरा नहीं देखना चाहते तो नहीं देखो। श्री कृष्ण कहते मुझे आनंद आ रहा है। कहते हैं क्यों? उस कुत्ते को देखो, उस कुत्ते के दांतों को देखो, उसके दांत कितने चमकीले हैं, कितने अच्छे हैं। क्या उसके शरीर को देखना है अपन को? कुछ ना कुछ तो उसके गुण हैं भीमा से। तो अपने दांतों को देखा है, कितने सुंदर हैं, ये तो देखने लायक हैं, उसी को देखता हूँ। यह सज्जन पुरुष की पहचान है। सज्जन पुरुष न कुछ देखते वस्तु के लायक है, उसे देखना। अर्जुन दुर्जन व्यक्ति के देखने लायक हैं तो अच्छा लगता है, देखता रहता है। तो आप कुछ ही बोलते हैं यदि आपको अच्छाइयाँ देखना है। कल भी जब यहाँ से परसों जब आहार के लिए जा रहे थे, हमने सोचा कुछ कर्म का उदय आता है, कुछ मिलेगा ना मिलेगा, ये तो अपने भाग्य की परीक्षा होती है। चलते चले जाओ, कुछ ना कुछ होगा तो होगा, अपन का लाभ होगा तो मिलेगा, नहीं हुआ तो क्या होगा? उपास ही होगा, इससे बढ़कर कुछ तो होता नहीं है। क्या होगा? फिर चले जाओ। 3 चक्कर हमने खूब देखा, राजू भैया को देखा, उधर हमने इनको भी देखा कि मिले, फिर भी लड़के कर ले हमारी अब तो नहीं जाओ सर। हमने एक मौका और देना चाहिए श्रावक को, कम से कम उतनी भक्ति से करता है तो उसकी नींद नष्टि नहीं करना चाहिए। क्योंकि साधु का लक्षण होता है कि कभी भी किसी को निराश मत के करो, निराश करोगे तो उसको बहुत दुख होता है। क्योंकि श्रावक कहने लगते हैं कि हमको भी 6 बजे से चौका लगाते हैं, तो उसकी मेहनत होती है, क्योंकि उसका भी पुण्य होता है। सोचता वो भी अपनी भावना भाता है कि कोई ना कोई तो आए। भावना तो हम भी सोच के चले थे कि हमने एक नहीं, हम तो 2 साथ में करेंगे, क्या करें कि खुश चक्कर नहीं होगा। फिर भी वो बच्चे बोले महाराज जी अब मत्रा मत छोड़ो, अभी तो उस मत्रा छोड़ो नहीं हो तो चलो मिलेगा कहीं ना कहीं। चले जाते हैं, देखते हैं, हमको प्रसन्नता होती है अंदर से, मेरा होगा। उधर भी जब जाते हैं तो साहब को दुखी भी होते हैं। इधर से वो बोलते महाराज जी क्या होगा? हमने कुछ नहीं होगा, सोचते चले जाता है। वो 2 बच्चे चल रहे थे, नमन और क्या आयुष। महाराज जी आप तो हमको विधि बता दो, सारे विधि बता महाराज जी। आयुष बोला हमको बता दो, नमन बोला हमको बता दो विधि। हमने विधि बताने की होती है क्या? वो तो भगवान को समझाते हो क्या मिल जाए, अपना क्या लेना क्या नहीं लेना है, ऐसे बता के करने लगेंगे कि हम तो फिर तो साधु की क्या रही कीमत। क्योंकि विधि लेने का मेरा तात्पर्य यही रहने लगा है कि ना किसी के आपके बने ना हम स्वयं के पुण्य को देखते हैं। क्योंकि हम सोचें कि आप तो हमको सुबह के जाना है तो सुबह अच्छा व्यंजन बनाएगी, हम सोचेंगे आयुष के जाएंगे तो आयुष की मम्मी अच्छे बनाएंगे। तो ना हमने व्यंजन खाना है, अपने मन को रोकना है। तो मैंने सोचा ठीक है, चक्कर तो लगाते हैं, 3 लगा, कुछ नहीं, चले जाओ। उधर भी जाते हैं, कभी यहाँ तो 2 ही चौके लगे, वहाँ 6 चौके हो जाए, चले तो वहाँ तक। तो कल महाराज जी ने बोला था त्यागी वृत्तियों को अपनी छत को तैयार करके कोई जरूर नहीं है कि हम चौकों के बंदे हैं, भाग के भरोसे भी रहते हैं। साधु भाग का भरोसा, मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा कोई जरूर नहीं। कर्म को देखें, आय का कर्म करता है। जब आदिनाथ भगवान को तो 6 महीने तक
6 महीने बुद्धि 1 वर्ष पूरा लग गया था, तो अपन को 1 दिन नहीं 2 दिन में मिलेगा, क्या होगा? हमको इतना तो होगा कुपरगांवानों से कि लगता है पुण्य तो होगा ही होगा। और हम भी सोचते हैं क्या कहते हैं, मिलना भी तो चाहिए, होना भी चाहिए परीक्षा, नहीं मिलेगा तो क्या हो? जैसे क्योंकि हमको 1 दिन नहीं मिला, दूसरे ने उपवास करने की शक्ति तो बढ़ेगी। क्योंकि कभी कभी सोचते हैं कि हमने सोचा था ये उपवास बना कैसे करें, क्योंकि उपवास क्योंकि संग में तो जा रहती थी, कोई ना कोई जाता रहता था, तो हम ठीक है। सो आचार्य बोलते थे, बड़े आचार्य का वहाँ बड़ा संघ है, हम क्यों 60 पीछे के संघ में भी रहे, 90 पीछे के संघ में भी रहे, जैसा हम वैसा रहूँगा। आचार्य कहते थे किसी के अपन वो नहीं बनते हैं, ये आप दास नहीं बनते हैं कि आपको कोई जाए, अपने पुण्य को भी देखो, पुण्य होगा उससे अच्छा ही होगा। हम सोचते थे कि क्या होगा, तो हमने सोचा है, सोचते हैं जो होगा सो अपने का तो होगा, किसका होगा? अपना पुण्य होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। वहाँ और सोचते थे हाँ तो और अच्छा मिल रहा है। यहाँ जिस प्रकार माता पिता होते हैं अपने बच्चे को सुबह से देखते हैं क्या है बच्चा, इधर तो सुबह से देखो रात में 10 बजे तक, और इधर माँ आ जाते हैं, उधर पिता लोग आ जाते, उससे कुछ तो होता नहीं है। फिर जब कल वहाँ पर पड़गान हुआ तब सोचते हो उन तीनों दादियों ने बेटियों ने सफ़ेद साड़ियों में पड़गाया हमको। तो वो भैया बोल रहा महाराज जी विधि विधि विधि, हम ठीक चलते चलो मिलेगी तो मिलेगी। फिर बोलने लगे, वो एक भैया खड़ा था रात में, वो भैया महाराज जी करो करो करो, 3 जने ले लो, 9 ले लो, 9 ले लो, तो विधि मिलेगी देख रहे हो, तो पड़क गए। तो उनको चौका वालों को इतनी खुशी होती है कि कुछ कह नहीं सकते हैं कि धन्य। हम भी सोचते हैं कि अपना भी पुण्य होगा जब तो मिली। फिर उसके बाद शोभा बोलती है कि महाराज जी यहाँ पर आ तो गए हैं, आपको ये जगह और चलना है, क्योंकि हर किसी के घर में पुण्य हो पाते हैं जिसके घर में साधु के चरण पड़ जाएं। तो उन्होंने बुलाया, सुबह कर लगी महाराज जी अब आपके हार हो चुके हैं, अब मैं सेवल भेंट करता हूँ, मेरी भी एक थोड़ी सी विनती सुन लो। मैंने सुन तो लेता हूँ, क्या करना है? कल महाराज जी थोड़े चरण पड़ जाएं, क्योंकि बस वहाँ पर शांति विधान हो रहा है। 2 तो वहाँ पर हैंगे, तीसरे की जरूरत और रह गई। देव पहले से विराजमान है और शास्त्र पहले से है, अब गुरु की जरूरत है। तो शोभा बोलने लगी आप यहाँ पर आ गए हैं तो इनको थोड़ा संबोधन तो दो। तो मैंने बोला है कि संबोधन तो देने में अनुसार हूँ, संबोधन देने वाले तो अपने छोटे महाराज जी हैं। तो हमने सोचा ठीक है, जब शोभा कर ली थोड़ा के दे दो, कुछ नहीं। तो हमने उनसे एक ही बात बोली थी कि आपने तो मकान बना लिया है, मकान बनाने के साथ 4 खूंटियों बना लेना कि छत बन जाए। और छत बना तो लिया है, कभी चारों अंदर कसाय मत पाल के रखना, चारों कसाय को पाल के मत रखना। आपने बना लिया है तो इसके आपके एक के चरण पर अगर बाकी ही कभी भी अपने जीवन में आपके सिटी गांव में या शहर में साधु आ जाएं तो कभी मत ये मत देखना कि कौन छोटा कौन बड़ा। अपन को तो पिछी कमंडल को देखना है, बीतराग मुद्रा को देखना है। तो आचार्य हरदम बोलते थे जिस घर में मुनिराज के चरण नहीं पड़े हैं तो वो घर शमशान है, क्योंकि शमशान में तो क्या मिलेगा, यही मिलेगी। यदि आपने गुरु के चरण पड़ गए तो आपकी भूमि पवित्र हो जाती है। क्योंकि जब राम वन को गए थे तो नगरवासी बोलते हमारी भूमि पवित्र हो गई है, मेरी कुटिया पवित्र हो गई है। तो उन्होंने इतनी प्रसन्नता हुई, सबको इतनी खुशी हुई कि हमारा जीवन, मेरा मकान बनाना सार्थक हो गया है। मैं वो बोल रहे महाराज जी अब तो मैं चौका भी लगाऊंगा, हम चौका लगाओगे तो आपका पुण्य होगा तो फिर आएंगे। फिर इस बात को आज ऐसे बोलते थे मकान यदि मकान बनाया है, अभी मकान में आप सोचते हो कि फोटो किसकी लगाएं, तो फोटो आपको लगाने को मना नहीं, फोटो एक्टरों की और हीरोइन की मत लगाओ, सीनरी मत बनाओ। आचार्य बोलते थे लगाना है
तो वीतराग की लगाओ, क्योंकि जिसके अंदर अपने वीतराग की फोटो लगाओगे तो वीतरागता के अपन के भाव बनेंगे। नहीं तो अपन आचार्य भगवान की लगाओ, क्योंकि यदि आपने वीतराग की फोटो लगाई है तो आपके अंदर फोटो देख करके वेदना संक्लेश के भाव नहीं होंगे, कष्ट सीनरी कोई संपूर्ण लाभ नहीं मिलता है। महापुरुषों के कैलेंडर लगाओ तो प्रसन्नता होगी, क्योंकि सोचते ही कि रास्ते में गुजरे प्रसन्न व्यक्ति देवता का वास से प्रसन्नता होता है। एक व्यक्ति ने मेरा सब कुछ, कोई मंत्र रवा, कोई दुकान नहीं चल रही है, लुट गया हूँ, मैं क्या करूँ, मैंने इतनी मेहनत की है, मेरा कुछ नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूँ। तो आचार्य से बुलाते थे, यदि आपका कुछ पुण्य होगा जाप करो, जाप करने से पाप के दूर हो जाते हैं, अच्छे अच्छे से भूत भूत भग जाते हैं। नमो का मंत्र में इतनी शक्ति है कि कहीं जो चाहे अपने पाप कितने भी हों और कितने भूत लगे हों, नमोकार मंत्र में अच्छे अच्छे से पाप धल जाते और भूत भी भर जाते हैं। तो आचार्य से बुलाते, जब कोई दुकान लौट के क्या उपाय करूं, इतनी मेहनत आपके पास, अरे क्या करूं, तो आचार्य कोई उपाय मंत्र बता दो। तो जाप फलीभूत नहीं होगा, आपको सत्य धर्म पर, आपको अपने सत्य धर्म पर टिके रहना। सत्य आपका है तो आपका सब कुछ हो जाएगा, सत्य नहीं है तो कितनी मेहनत कर लेना, सब पानी हो जाएगा। तो मेरा सत्य धर्म, इसलिए बोल रहा हूँ, सबसे पहले चेहरे की प्रसन्नता रहना चाहिए। चेहरे की प्रसन्नता है तो सब कुछ है, और सदा प्रसन्न रहना रहिए। प्रसन्नता दूसरों को प्रभावित करती है, यदि आपकी प्रसन्नता है तो दूसरा प्रभावित हो जाता है। क्योंकि नगर में राजा, देश, राष्ट्रपति, संघ, गुरु, घर के पिता आदि वेदना छपा प्रसन्नता प्रकट करते हैं। उनकी थोड़ी सी उदासीनता परिवार के उदास हो जाता है। अभी अपनी प्रसन्नता नहीं हुई तो दूसरा भी उदास हो जाता है। क्योंकि अभी देखा है महाराज जी के जब अंतरा हो गए, 1 नहीं 2 दिन, 4-5 हो गए, तो आप लोगों का चेहरा उदास हो जाता कि महाराज जी का क्या करूं। तो उदास प्रसन्नता ही अपन को, स्वयं की प्रसन्नता हुई तो आपको प्रसन्नता है, आपको भी खुशी होती है कि आपके महाराज जी के आहार अच्छे हुए। तो मैं तो ये कहता हूँ, इसलिए सदा प्रसन्न रहिए, प्रसन्नता मिलेगी। तुम प्रसन्न मुद्रा से आशीर्वाद व्यक्ति की कीमत की उपलब्धियाँ प्रदान कर देता है, उपलब्धियाँ प्रदान हो जाती हैं। तो एक बार एक व्यक्ति बोला कि आप सामयिक करते हो, सामयिक में क्या करते हो। तो सामयिक बैठे थे, एक बच्चा बोला आशीर्वाद दे दो, अड़ गया। तो अंत में वह पीछे उठाने लगा, उठा के अपने सिर पर लगाने लगा। तो सिर पर लगा रख ली। कहने का तात्पर्य है कि जब भी कोई गुणवान व्यक्ति मिले, धर्मात्मा मिले, साधु मिले, देख करके प्रसन्न हो जाइए। रत्नाकर धारक को देख करके प्रेम में उमड़ता आ जाना चाहिए कि मैं कैसा हूँ, प्रीति हो जाना चाहिए, चेहरे पर स्वयं में आ जाती है। अथवा यूँ कहें कि कभी की बात कहीं गुणवान से प्रेम करोगे तो जीवन में प्रसन्नता आएगी और सभी प्रसन्नता की सारी उपलब्धियाँ हो पाएंगी। मैं कभी भी अपने अंदर दूसरों को देख करके हीन भाव नहीं होना चाहिए कि ये कैसा है, कितना भी हो। यदि आप उसको देख रहे हो, जब उन्होंने श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने उस कुत्ता को देखा, कुछ ना कुछ तो देखा होगा, उसको दांत देख करके उसने को कुछ शिक्षा मिली कि किसी के अंदर कुछ ना कुछ है। इसलिए अपन भी किसी के अंदर बुराइयां खोजने में तो फौल लग जाते हैं, बुराइयां तो खोज लेते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई सच्चाई भी देख लेना, कोई अच्छी कोई गुण देख लेना, कोई ना कोई गुण तो होते हैं। 100 अवगुण होंगे तो एक गुण जरूर होंगे। एक गुण भी अपन को इस सम्मान पर लगा देता है। और आपको कभी भी गुणी जनों को देख हृदय में, मेरे गुणी जनों को देख करके हरदम खुशी हो जाना चाहिए कि कौन गुणवान है। कि गुणी जिस पर गुण होता है, गुण में मिठास होती है, मिठास को देख करके अपने अंदर मीठी वाणी हो जाए तो अपने मीठे हो जाएंगे। मैं एक सोचता हूँ कि मैं क्या करूँ, भगवान के सामने यही जाता हूँ कि भगवान मैंने सब कुछ देखा है, लेकिन आपकी मुद्रा को नहीं देख पाता हूँ। आपकी छवि को एक बार देख लूँ तो ये पापों का अच्छा अपने आप स्वयं ढल जाते हैं। तो आचार्य से हरदम बोलते थे, क्योंकि अपन को सामायिक में करना है तो एक ही विचार करना है कि मेरे अंदर बुराइयाँ कौन सी हैं। 24 घंटे में देखो तो कोई ना कोई तो अंदर बुराई मिलेगी,
कि मेरे अंदर में क्या हमने गुण किए हैं, कौन अवगुण किए हैं। यदि अपन ने सामाख्य में कर रहे हैं तो मैंने क्या गलती की हैं, तो 24 घंटे में आदमी अच्छाइयाँ मिलेंगी और बुराइयाँ मिलेंगी। कि सोचना मैंने सामायिक में की तो क्या किया। तो सामायिक अकेले माला जपने से नहीं, कुछ अपने आप की बुराइयाँ को देखो कि मेरे अंदर बुराई क्या हैं। मैं अच्छे से सामायिक कर रहा हूँ तो स्थिरता से बैठा हूँ। तो कभी भी उपास भी करो तो उपास में उत्साह होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उपास में निराश। आचार्य से हरदम बोलते थे यदि आप में एक उपास करने की शक्ति है तो दूसरे दिन की भी अपन सोच के चलना कि मिल रहा कि नहीं मिल रहा। कोई भरोसा नहीं है कि घर की खेती नहीं है, घर के माता पिता नहीं है, घर का नहीं है कि अपन 24 घंटे डपटा खा लो। ये तो अपने भाग को ही आप इतनी शक्ति बना के हरदम रहना कि एक उपास की या 2 उपास भी करने की शक्ति बनाना जब करना ना। तो आज से बोलते थे उससे अच्छा उपास मत करना। यदि उपास कर रहे तो संकलेश मत लाना। उपास कर लिया संकलेश कर किया तो सब बनने जा तो कम होगी, पाप का बन जाना होगा। यदि आपने उपास के लिए नेजरा के लिए करना, नेजरा करो तो अपना पुण्य भी बढ़ता जाएगा। इसलिए मैं भगवान से भावना भाता हूँ कि भगवान उपास तो मैं कर रहा हूँ, उपवास के साथ थोड़ी हमको ऐसी शक्ति देना जिस पर आदिनाथ ने सोचा था। मैंने 6 महीने को उपास किए थे, 1 वर्ष के हुए थे। इसलिए मैं भी चाहता हूँ भगवान ऐसी शक्ति देना ये उपासना बाबा कि अब मैं भी इस कुप्रगाम में कुछ ना कुछ कर सकूं, अपना इतना स्वाध्याय करूं कि जिससे मैं अपने जो पाप होते जा रहे हैं, जिससे हमारे क्लेश होते हैं, उन क्लेशों को कैसे करूं। क्योंकि आचार्य से बदलाते थे सबसे ज़्यादा नेजरा करना है तो स्वाध्याय करो। स्वाध्याय से सबसे लेना, स्वाध्याय परम तपा, स्वाध्याय से ही सबसे बड़ा तप होता है। क्योंकि स्वाध्याय कहते हैं प्रथमान युग में इतना अच्छे भरे ही कि आपको कभी भी कितना भी वेदना हो जाए। कहाँ सुकुमार मुनि आज देखो, पांडवों को देखो कितने अच्छे, कहाँ सीता को देखो, कहाँ अंजना को देखो, क्या उनको बोली होती थी? उन्होंने तो दीक्षा ली है, क्यों नहीं? कहाँ पर 3 दिन की आयु शेष रह गई, वो भी जंगल के लिए बिहार कर गए, उन्होंने दीक्षा ली, पूरा उनका शरीर को खा लिया है। क्योंकि उन्होंने शरीर को नहीं देखा, उनको मन लगा कि मेरी 3 दिन की आयु रह गई, क्यों उन्होंने अपना मोक्ष वहाँ पर सत्य कर लिया था। मैं यही भावना भाता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा थोड़ा प्रथमा योग को पढ़ते रहोगे तो बैराग की मजबूती अच्छी आती है। कितने भी बैराग का मजबूत लाना है तो प्रथमा योग पढ़ना, कहाँ नहीं पढ़ना। कितने भी आपका कष्ट हो जाए, कष्ट दिखते नहीं हैं प्रथमा योग में। प्रथमा योग का प्रथमा योग को नहीं, प्रथमा योग से पढ़ोगे तो अपनी अंदर की दृढ़ता, वो कसायों का क्षय अपने आप हो जाता है। वो कन अच्छा से कितना कर लोगे उतना अपना संबर और नेजा अच्छी अधिक होगी। मैं ऐसी भावना के साथ बोले महावीर स्वामी की नमो सिद्धारम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सौसाहुरम। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरहंत भाषित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोले ना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोले ना अब मुझे तुम ही बताओ। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। अनंत अनंत सिद्ध पान की
कल्याण मंदिर कल्याण कल्पद्रुम श्री 1008 मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य महोदय श्री पूज्यपाद महाराज की, परम पूजनीय आचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की, चर्या श्रोमणी आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज, अहिंसा मई विश्व कोपर गांव का पुण्य है कि महाराज के अभ्यास का प्रभाव है। दोनों का कुछ ना कुछ योगदान तो है। अब महाराज प्रवचन लाजवाब करने लगे। धर्मी सो गोबच्छ प्रीति सम। एक गाय के यहाँ जो बछड़ा होता है उससे कोई स्वार्थ नहीं होता कि बड़ा हो करके ये हमारे लिए कमा करके खिलाएगा। होता क्या, गाय फिर भी प्राणपन से उसका लालन पालन करती है। यदि तुरंत की प्रसूता गाय हो और उसके बच्चे को कोई गोद में उठा करके ले जाए तो उससे यह भेद नहीं रहता कि कहाँ ले जा रहा। यदि उसके प्राणों पर भी संकट की स्थिति बने तब भी वह चली जाती है दौड़ती हुई। धर्मी सो गोबच्छ प्रीति। यह तो चर्चा हो गई एक त्रियंच की। उसके पूर्व में कहा धर्मी। धर्मात्मा का धर्मात्मा से प्रेम किस प्रकार का होना चाहिए। ऐसा यदि कोई मंदिर आ गया, भूल गया बेचारा कलश किससे हाथ धोना था, किसको माथे से लगाना था, क्यों इतना भी नहीं आता क्या। उसके धर्म पने के जो अंकुर हृदय में उत्पन्न हुए थे वो आपके प्रेम पूर्ण वार्तालाप से नष्ट। अब धर्मी सो गोबच्छ कहते हैं। कोई कभी नया व्यक्ति मंदिर में आ जाए, वैसे ही तो आता नहीं था, जैसे तैसे माँ ने, श्रीमती ने, पिताजी ने या अड़ोस पड़ोस वालों ने बड़ी मुश्किल से भेजा। आ भी गया तो वहां डॉक्टर दगड़े मिल गए। क्यों पैर धो के अंदर नहीं आ सकते? तुम्हें इतना भी नहीं पता? जैसे तैसे तो आने के भाव बने थे। घर में बच्चा यदि फेंकने वाली वस्तु को भी मुख में डाल ले तो बच्चे को अपन डांटते नहीं है। कैसे बोलते, बेटा आपको यह खाना नहीं था, छी छी छी, मुख में डालते हो, फेंक दो, ये तो फेंकने वाले। क्या इतना प्रेम पूर्ण वार्तालाप हम मंदिर में नहीं कर सकते? एक प्रश्न चिन्ह है। धर्मी सो गोबच्छ प्रीति। अच्छा, गाय को तो लाभ नहीं है,
बछड़े को लालन पालन करने के बाद भी। किंतु आपको तो लाभ है, जो प्रारंभिक अवस्था में यदि कोई व्यक्ति मंदिर से या धर्म से जुड़ गया तो आपकी वृद्धावस्था में आपको नमोकार के काम। देखो, कभी किसी में भेदभाव नहीं करना। एक ब्रह्मचारिणी दीदी हैं, अनीता दीदी, टीकमगढ़ की हैं। शुद्ध तेरापंथी आमनाय को मानती हैं और संत शिरोमणि विद्यासागर जी से प्रतिमा के व्रत लिए हैं। यदि कोई एक व्यक्ति भी घर में प्रतिमाधारी हो जाए तो पूरे परिवार को उसी आवरण में ढक लेता। माँ भी वैसे ही, पिताजी, भैया, भाभी। योग ऐसा जुड़ा कि पपौरा में आचार्य वर्धमान सागर जी का चतुर्मास, कट्टर यहां रह के गए ना, जानते हो कि भगवान की प्रतिमा में चंदन तो लगेगा ही लगेगा। प्रसंग बना, दीदी की मां अस्वस्थ हो गई। सल्लेखना, अब वो यूं कहें महाराज के पास ले जाओ। महाराज तो पास में नहीं और पास में तो 20 पंथी। क्या किया जाए? चलो जो होगा सो। पहुंच गए पपौरा, निवेदन किया, महाराज इन्होंने जीवन भर भगवान को बिना चंदन के दर्शन किए हैं और सिर्फ जलाभिषेक ही देखा है, आपको इनकी सल्लेखना करानी है। निवेदन किया, छुल्ली का दीक्षा प्राप्त हो गई। आचार्य वर्धमान सागर की शांति सागर से अक्षुण्ण परंपरा चली आ रही पंचामृत अभिषेक देख करके आहार करने की, पता है कि नहीं? कुछ हम अलग से तो नहीं कह रहे, नहीं तो यूं कहो महाराज ये कहाँ की बातें उठा। स्वयं वर्धमान सागर जी ने जलाभिषेक देखा कि मेरे छपक को विकल्प नहीं होना चाहिए। वो गज्जू भैया चंदन लगाने लगे, छपक को पसंद नहीं है, प्रतिमा पे चंदन नहीं लगना चाहिए। इससे यह सिद्ध हो गया कि हमारा पुण्य योग किस निर्ग्रंथ के चरणों से जुड़ जाएगा हमारा कल्याण करने के लिए हमें पता नहीं। फिर यदि अड़ोस पड़ोस के बच्चे सुधर जाएं और वह हमारे काम आ जाएं तो इसमें कौन सा आश्चर्य है? कल्पना करना, हमारा एक ही लाडला बाबू और वह भी पूना। अब यदि मंदिर के द्वार से सीढ़ियां उतरते उतरते हम गिर गए तो सहारा देने कौन आएगा? पड़ोसी का ही बाबू आएगा। तो क्यों ना उसे हम अपने बाबू के समान धर्म से जोड़ लें। काम कौन आएगा? जब फोन किया जाएगा बेटा पापा गिर गए तो वो पूछेगा लगी तो नहीं, लग गई क्या? तो हम आते हैं सैटरडे संडे को, छुट्टी रहती है।
उसके पहले तो नामुमकिन है, छुट्टी है ही नहीं, और अभी ऑफिस में बहुत। हम अड़ोस पड़ोस और गांव को भी धर्म से जोड़ें। यदि कोई व्यक्ति मंदिर में आकर के कोई गलती कर ही देता है तो कौन करेगा गलती? बच्चे ही तो करेंगे। अब कोई पूछे जैन साहब से, कहला जी गलती करने की उम्र है क्या? अब यदि ये गलती करें तो दगड़े जी आप डांट सकते और सबके सामने डांट सकते। इनकी इतनी हिम्मत अब नहीं है कि आपको जवाब दे सके। दूसरी बात, इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मंदिर आना बंद कर सके। जो हिम्मत वाला है उसी को समझाना चाहिए। जिस पर अभी विश्वास नहीं हुआ उसको दूर से ही जाने दो। जो मार्ग में खूंखार गाय दिखती ना, उसके बाजू से कोई नहीं निकलता। क्यों? भय है। ऐसे ही जो बालक अभी धर्म को समझ नहीं पाया उसको खूंखार समझो, उसके बाजू से नहीं निकलो। जो करता करने दो, कम से कम माता तो है, सुधर जाएगा। क्योंकि जब हम उस अवस्था में हैं तब हम भी समझदार। होता यूं है कि बाह्य प्रवृत्तियों में अभी तक हम पड़े हुए हैं, भीतर की प्रवृत्ति का भान नहीं हो रहा। यदि भीतर के ज्ञान में ध्यान होने लगेगा तो बाह्य प्रवृत्तियां हम देखेंगे नहीं। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा है तो सबकी आत्मा में, किंतु परमात्मा के आत्मा में दर्शन नहीं हो रहे। बहिरात्मा दिखती भी है और अनुभूति का विषय भी है। कुछ भी होता लोग कहते आत्मा को ठेस पहुंच गई। आत्मीय श्रद्धांजलि बोलते ना, कौन सी आत्मा से बोलते? बताएगा कोई? बहिरात्मा से। यदि अंतर आत्मा में पहुंच गए तो श्रद्धांजलि कर ही नहीं सकते। कब पहुंचोगे? जब ध्यान का ध्यान करोगे। ध्यान का ध्यान सरल नहीं है। कल डॉक्टर साहब बतला रहे थे, वो सारे चार्ट बनाए थे, अमुक ध्यान, अमुक ध्यान, अमुक ध्यान, अमुक ध्यान। वह सब ध्यान इसलिए है कि आपको अपनी आत्मा का ध्यान हो जाए, इतने के लिए ही है ना। बताओ डॉक्टर साहब, इससे अधिक कुछ? अपनी आत्मा का ध्यान नहीं है, इसीलिए बाह्य ध्यानों का अवलंबन लेना पड़ता है। बात सिर्फ इतनी सी है, आत्मा का ध्यान करना चाहिए। पूज्यपाद महाराज से पूछा कि आत्मा का ध्यान कैसे होता है, उसका उपाय क्या है? तो उन्होंने दया करके बतलाया। चलो उन्हीं के चरणों में चलते हैं। संयम में कर्णग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः
आत्मानमात्मान ध्याये दात्मनैवात्मनै स्थितम् संयमे कर्णग्रामे मेकाग्रत्वेन चेतसा आत्मानमात्मान ध्याये दात्मनैवात्मनै स्थितम्। बोलिए ध्यान आत्मा का उपाय क्या है? तो बोले आत्मा का ध्यान आत्मा में करने से इंद्रियों की सामर्थ्य नष्ट हो जाती। इंद्रियां तो रहती हैं, इंद्रियां नष्ट नहीं करना, लेकिन उनकी सामर्थ्य नष्ट हो जाती। रसना इंद्री का कार्यक्रम भोजन में रहता है, स्वाद, किंतु यदि उसी स्वाद के लिए चिंतन करते रहो कि इतने समय से स्वाद लेते रहे लेकिन घाटी उतरते ही माटी समझते ना, मिट्टी एक घाट है, इसके नीचे गया कि मिट्टी। जब इसी बात को अनुभव में लाते रहोगे और किसी दिन बिना नमक का भोजन आ जाएगा, नहीं होगा। यह है ध्यान की महिमा। व्यक्ति को संकलेश और दुखों से बचना है तो ध्यान करना चाहिए, और ध्यान भी आत्मा का ध्यान आत्मा में ही करना चाहिए। अन्यथा ऐसा ना समझ लिया जाए कि हम अपने घर वालों का ध्यान, पति पत्नी का, पत्नी पति का, दोनों जुड़े हुए हैं ना, एक दूसरे का ध्यान करने लगो, क्या होगा? एक यदि अस्वस्थ हो गया तो दूसरा नियम से बीमार होगा। क्यों? क्योंकि उसी के चिंतन में लगा हुआ है। पूज्यपाद महाराज बड़े विद्वान थे, वह जानते थे कि प्रारंभिक अवस्था में क्या ही है, क्या उपाधि है। किंतु जब आप ध्यान करने के लिए तैयार हो गए हो तो यहां भी हे और उपाधि समझ लेना। यदि हे को उपाधि कर लिया तो बात बिगड़ जाए। ध्यान सुनने में बड़ा ही अच्छा लगता है। किसी से कहो ध्यान शिरोमणि पधार गए, बड़ी प्रसन्नता होगी, होती भी है। जब ध्यान शब्द सुनने में प्रसन्नता होती है तो ध्यान करने में भी प्रसन्नता होती ही होगी। एक कुछ न्याय के विषय ऐसे हैं कि एक की स्थापना होने पर दूसरे की स्थापना, हमने आपको बताया था पारिशेष न्याय। छोटे छोटे ग्रंथों में ज्यादा न्याय चलते, छोटे छोटे घरों में ज्यादा तू मैं होती। बड़े बड़े ग्रंथों में अधिक न्याय नहीं रहते, एक ही दो न्याय रहते। बड़े बड़े घरों में ज्यादा तू मैं सही है कि नहीं समझना।
छोटे लोग होंगे, छोटी छोटी बात पर क्लेश करेंगे। बड़े लोग होंगे, बड़ी बातों को भी छोड़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात का भान है, जो समय हम क्लेश में लगाएंगे, यदि उसी स्वसमय का उपयोग कर लिया तो हमारा उत्थान होगा। संयम में कर्णग्राम में, आत्मा का कर्णग्राम में, इंद्रियों के समूह से संयमित कर। संयम में कर्णग्राम है, मेकाग्रत्वेन चेतसा, चित्त की स्थिर करके। भोजन भी करना होते हैं तो चित्त को स्थिर करना पड़ता। क्यों? क्योंकि बिना चित्त के स्थिरता के भूख नहीं लगती है, पेट भले ही खाली हो जाए। किसी काम में अधिक व्यस्तता हो तो पेट खाली होने के बाद भी भूख का संवेदन नहीं होता। सत्य है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अभी चित्त क्षुधा की ओर गया नहीं है। जब भोजन का स्वाद लेना पड़ता है तब भी चित्त को एकाग्र करना पड़ता है कि अमुख व्यंजन कैसा है। चामुंड राय की कथा सुनी? भगवान गोमटेश्वर बाहुबली की प्रतिमा जिसने बनवाई वह प्रतिदिन देखता था। मां ने 12 वर्षों तक नमक नहीं दिया और उसे पता भी नहीं चला कि मैं बिना नमक का भोजन। जब भगवान परिपूर्ण रूप से बनके तैयार हो गए तब घर में भोजन करने आया और मां ने नमक नहीं दिया तो कहा, मां आज नमक क्यों नहीं दिया? तो मां ने कहा, बेटा मैं तो 12 साल से नमक नहीं दे रही। चित्त की एकाग्रता। भगवान वादिराज स्वामी को कुष्ठ की वेदना हो गई और वह कुष्ठ इतना गलित कुष्ठ हो गया कि अंग अंग से मवाद झरती थी, किंतु ध्यान नहीं दिया कि परमात्मा का ध्यान था। सभा में चर्चा होने लगी कि दिगंबर मुनि कुष्ठ रोग से ग्रसित होते हैं, घिनौने होते हैं, जिनके तन से बदबू आती है। सभा में किसी जैन मंत्री को यह बात सहन नहीं हुई तो उसने बोला, ऐसा नहीं है, कामदेव के समान सुंदर तन वाले दिगंबर मुनि होते। अभी तक वादिराज भगवान को उस कुष्ठ से प्रयोजन नहीं था, इसीलिए शरीर सड़ रहा था, किंतु आत्मा में चैतन्य स्थिति बनी हुई थी। श्रावक ने कहा, कल राजा आपके दर्शन के लिए आएगा और यदि यह कुष्ठ देखा तो मुझे फांसी, और कुष्ठ नहीं देखा तो उस मंत्री को फांसी हो जाएगी। हृदय में चेतना आ गई कि किसी को मेरे कारण फांसी भी ना हो और धर्म की हंसी भी ना हो। एक ही भाव स्तोत्र लिख दिया, एक ही भावम गतिर्मया या स्वयं कर्म बंधो। एकाग्र भाव से चिंतन किया, यह स्वयं कर्म बंधो। फिर वो कर्म किसी को छुड़ाना नहीं पड़ते। हम कहते अभी घर छोड़ नहीं पा रहे, अभी घर से मोह जुड़ा हुआ है, अभी बच्चे आज्ञा नहीं देते,
अभी मां की अनुमति नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं। यह स्वयं कर्म बंधो, वो कर्म छूटते श्लोक की रचना करते गए और अंग को अंग से छूते गए। कुष्ठ चला गया। जब प्रातः काल राजा दर्शन को आया तो प्रभामय काया को देखकर दंग रह गया। ये हैं दिगंबर मुनि। अब सामने वाला फंस ना जाए, इसीलिए अंगूठे में कुष्ठ को शेष रखा कि ये कुष्ठ था, किंतु भक्ति की एकाग्रता से यह कुष्ठ ठीक हुआ है। और अंतिम श्लोक की रचना की और हाथ चलाया कि कुष्ठ। चर्चा थी एकाग्रता की। जब मन में एकाग्रता से ध्यान का विषय ध्याओगे तो इंद्रियों के विषय नष्ट होते चले जाएंगे। आत्मान मात्मान ध्याए। आत्मा को जब आत्मा से ध्यान करोगे, ध्यान करोगे, दात्मनई बात्मनई स्थितम, इंद्रियों के विषय नष्टता को प्राप्त, यह है ध्यान। माला का ध्यान यदि करेंगे तो मोतियों तक सीमित। परिवार का ध्यान करेंगे तो परिवार तक सीमित। यदि अपना ध्यान करेंगे तो अपने परमात्मा तक सीमित हो जाएंगे। और वही सीमितपना असीम आनंद का कारण है। प्रभाव स्थान का पड़ता है। यदि बाह्य कुछ बेमनस्य देख करके आओ तो वह चिंतन में चलता रहता है। जैसे ही धर्ममय वातावरण में प्रवेश करो तो वह स्थान छूट जाता है। यह स्थान की महिमा। जब स्थान में इतना सामर्थ्य है तो ध्यान में कितना होगा। ध्यान एक ऐसी स्थिति है कि यहाँ रहते रहते सम्मेद शिखर की वंदना भी हो जाती और उस वंदना का पुण्य भी अपन को मिल जाता है। भगवान रविशेन देव पद्म पुराण में लिखते हैं कि मंदिर जाने के मात्र भाव करने से एक उपवास का फल, मंदिर जाने के लिए स्नान आदि करने लगे तो 2 उपवास का फल। यदि मंदिर के लिए घर से निकल गए तो 50 उपवास का फल सीधे द्विगुणित और त्रिगुणित बढ़ता जाता है। यदि मंदिर के शिखर के दर्शन हो गए तो 100 उपवास का फल मिलता है। और जब साक्षात वीतराग प्रभु के दर्शन करते हैं तो सहस्रों उपवास का फल हमें मिल जाया करता है। ये है दर्शन की महिमा। जब जिन बिंब दर्शन की इतनी महिमा है तो परमात्मा के दर्शन की कितनी महिमा होगी। जिनको छूने से हम परमात्मा नहीं बनेंगे। देखो, बुरा नहीं मानना, सत्य सत्य कह दे। कितनी भी भक्ति पारसनाथ की करना, आप भगवान नहीं बनोगे। बुरा तो नहीं लग रहा। वो चंदा प्रभु मंदिर के पास लोग ज्यादा रहते हैं तो उनकी भी कितनी भक्ति करना, भगवान
भक्ति तो निज परमात्मा की करनी पड़ेगी। जब पारसनाथ पारस से पारसनाथ बने तो उसके भीतर कारण था निज परमात्मा की आराधना। बता दो कोई तीर्थंकर जो बिना ध्यान के बन गए हों। बना कोई तीर्थंकर बिना ध्यान के? मतलब तीर्थंकर भी तीर्थंकर नहीं बना सकते, निज परमात्मा ही आपको तीर्थंकर बनाने में समर्थ है। दर्शन विशुद्धि भावना। क्यों? तीर्थंकर नहीं बना पाते। चले जाओ तीर्थंकर के पाद मूल में, वो आपको तीर्थंकर बना दे। बनाते? लेकिन दर्शन विशुद्धि भावना इतनी प्रभावित है, इतनी प्रभाववान है कि वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराने में समर्थ है। जब भावना तीर्थंकर प्रकृति बंध बांधने में समर्थ होती है तो परमात्मा की भावना परमात्मा बनाने में समर्थ है। आपका समय हो गया। समझना। अब ऐसा ही विषय आएगा। अब उन्हें पता चल गया है कि ये श्रोता भागने वाले, डरने वाले। यदि प्रारंभ के दिन में यह कारिका उठा लेते तो लोग कहते महाराज बड़ा कठिन बोलते हैं। अपनी समझ में तो जाना, क्यों जाना पड़े? अब विश्वास हो गया है कि यहां आ गए हो तो भागोगे नहीं। भगवान पूज्य पाद ने बड़ी अच्छी तरीके से इष्टोपदेश लिखा। प्रारंभिक गाथाओं में प्रारंभिक स्थिति समझाते गए। अब तो प्रौढ़ता आ गई, अब तो वरिष्ठ हो गए, तो वरिष्ठों के जैसे ध्यान भी। अभी मात्र ध्यान का उपदेश दिया है कि ध्यान करोगे तो ध्यान के प्रभाव से इंद्रियों के विषय नष्ट हो जाएंगे, और इंद्रियों के विषय नष्ट हो गए तो आपको ध्यान करने में असमंजस नहीं होगी। इस प्रश्न का विषय, गर्मी लगती है तो ध्यान में मन, ध्यान तो क्या काम में भी मन। जब काम में मन नहीं लगता तो यंत्र की ओर ताकते हैं। ताकते हो, समझते ना? देखते हैं। यंत्र के प्रभाव के कारण हम परतंत्र हो जाते। स्वतंत्रता, स्वतंत्र होने के लिए कारिका है कि देखो धीरे धीरे ध्यान करो। अभी आत्मा का ध्यान करना, तेज तेज नहीं दौड़ना। छोटे छोटे बच्चे पहले खचोरते हैं, फिर घुटनों के बल, फिर पैरों से धीरे धीरे, फिर उन्हीं पैरों से दौड़। पहले आत्मा का ध्यान आत्मा से करना, फिर जब समय आएगा तब उसी आत्मा से परमात्मा का ध्यान। और परमात्मा बोलो बनना ही है। इसीलिए यह सारा उपक्रम कर रहे। यदि परमात्मा नहीं बनना होता तो क्यों?
रोटी बनाने के लिए कितनी मेहनत होती है। गेहूं को लाया जाए, धुला जाए, सुखाया जाए, सहेज करके रखा जाए, फिर उसको पीसा जाए, फिर उसको चाला जाए, चालते हो ना, फिर उसके बाद उसमें समीचीन मात्रा में पानी डाला जाए, फिर गूथा जाए, फिर फूलने के लिए रखा जाए, फिर कहीं जाके रोटी का स्वाद। जब एक रोटी के लिए इतनी मेहनत हम तो नहीं कर सकते, हम तो सोच के ही सो जाएंगे कौन करेगा। तो फिर परमात्मा बनने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करोगे ना। चलो, परम पूज्य गुरुदेव विभव सागर जी महाराज धर्म सभा में आने वाले समो शरण जाते, धर्म देश ना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते। प्रभु मिले तो गुरु मिलेंगे, कहती वाणी माँ। बार बार हम शीश झुकाएं, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण। धर्म पंथ साधे बिना, वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक।